हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो ट्रैप होते हैं, फेरोमोन ट्रैप या जितने भी प्रकार के ट्रैप होते हैं, जो इनको प्रपंच बोलते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन कौन से कीड़ों को, जो हानिकारक कीट होते हैं, कौन किसी कीट के लिए कौन सा ट्रैप यूज किया जाता है, और हम अपने गार्डन में कैसे कीटों से अपनी पौधों की सुरक्षा करते हैं। पूरा वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे, साथ में क्या उनका यूज होता है, कैसे यूज करते हैं ये भी बताएंगे, और कुछ हमने लगा रखे हैं उसमें कौन कौन से इंसेक्ट अभी फंस गए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो वीडियो में। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, हमने खीरे के पौधे लगाए थे, और जब हमने ट्रैप ये नहीं लगाया था उससे पहले बहुत जितने भी इसमें खीरे लग रहे थे, सबके सब में डंक मार दे रही थी, और उसके अंदर जो है अंडे दे देती है, वो जो फ्रूट फ्लाई होती है। तो सारे हमारे जो खीरे लग रहे थे वो ख़राब हो जा रहे थे। तब हमने तंग आकर के ये लगाया था। इसको बोलते हैं फ्लाई टी ट्रैप। फ्लाई टी ट्रैप दोस्तों, इसको फ्रूट फ्लाई के लिए ही पकड़ने के लिए लगाया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको खोलना और बंद करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर देखिए, ये देखो, एक उड़ गई अभी मक्खी यहाँ से। जो फ्रूट फ्लाई होती है केवल वही यहाँ पर फंसती है और कोई नहीं आता। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जितनी भी फ्रूट फ्लाई यहाँ पर आई हैं, सब की सब यहाँ पर ट्रैप हो गई हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हमने थोड़ा पानी भी भरा था कुछ दिनों पहले, लेकिन वो पानी सूख गया है। लेकिन फिर भी जितने भी वो इसके अंदर आई हैं, सबके सब मर गई हैं और इसके अंदर ही ट्रैप हो गई हैं। यहाँ पर देखिए, जाने के लिए अंदर से रास्ता होता है, और इसमें एक ल्योर लगता है। ल्योर की जो वैलिडिटी होती है वो दोस्तों 2 महीने तक चल जाता है। ये जो दिख रहा है आपको लकड़ी जैसा बीच में बंधा हुआ, यही ल्योर है। इसी की सुगंध से, इसी के खुशबू आती है इसमें, जिसको आकर्षित होकर ये मक्खियाँ जो है फ्रूट फ्लाई आती हैं और इसमें फंस जाती हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको लगाने के लिए आप इसको इस तरीके से देखिए, बीच से 2 पोर्शन होता है, तो इसमें नीचे थोड़ा सा पानी भर दीजिए, और बीच में ये जो ल्योर होता है उसको फंसाना होता है किसी तरीके से, और इसको इस तरीके से बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस जो फ्लाई टी ट्रैप है, इसको आप जितनी भी कुकुरबिटेसी वाली फसलें होती हैं, जो दौड़ने वाली होती हैं, उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से नीचे से इसमें मक्खियाँ चली जाती हैं और ऊपर निकल नहीं पाती, वो बंद हो जाती हैं। इसमें जो ल्योर पड़ता है उसको बाकू ल्योर कहते हैं। दोस्तों, इस ट्रैप का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके पौधे थोड़ा बड़े हो गए हों और उसमें फ्रूट सेटिंग होने लगी हो, जब फल उसमें बनने लगे हों फसल में, तब आप इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि 2 महीने तक ये ल्योर चलता है एक बार लगाने पर, और ये ल्योर जो है 2 महीने तक जब तक चलता है तब तक आपकी फसल जो है वो मैच्योर हो जाती है। जब फल थोड़ा बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाता है उनका छिलका, तब ये जो फ्रूट फ्लाई होती है ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन जब फल बहुत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा कि तुरई, लौकी, कद्दू, इन सब के जो फल होते हैं जैसे ही बनते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। उसका कारण यही फ्रूट फ्लाई होती है। ये उनके अंदर जो छोटे छोटे फल बने होते हैं उनमें अपने अंडे दे देती है डंक मार करके, और वो जो फल होते हैं वो बड़े होकर सड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी हो गई पहले हमारे फ्लाई टी ट्रैप की। अब बारी है दूसरे ट्रैप की जानकारी की। दोस्तों, इस ट्रैप को बोलते हैं वोटा टी ट्रैप, और इसको लगाना बहुत आसान होता है। ये देखिए, नीचे से इस तरीके से इसमें होल होता है, इसको लगा करके यहाँ डंडा लगा दिया जाता है। इसमें बांस या कुछ भी लगा सकते हैं आप, और इसको खेत में लगा सकते हैं या गार्डन में। और उसके बाद देखिए, ये जो होता है यहाँ पर फनल में ऊपर से यहाँ पर ल्योर लगाया जाता है, और इसको इस तरीके से फिट कर दिया जाता है बस। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऑयल भर देंगे, या फिर आप पानी भर दीजिए, उसके ऊपर कुछ बूंदे ऑयल के डाल दीजिए, तो पानी काफ़ी दिन तक बना रहता है। और जैसे ही इसमें ल्योर लगाएंगे तो जितने भी कीट होते हैं, ये बेसिकली जो लीफ माइनर होता है उसके जो पतंग होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। ल्योर देखिए, इस तरीके से इसमें लगा दिया जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से। और इसका जो और मुख्य काम होता है, ये जितने भी फल छेदक होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, आपका बैंगन हो गया, जहाँ जहाँ भी फल छेदक, तना छेदक लगता है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। दोस्तों, जो पहला ट्रैप हमने बताया था और ये दूसरा वाला जो है, दोनों को अगर आप खेत में लगाना चाहते हैं तो आप 5 से 6 पीस प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा ट्रैप। अब बारी है तीसरे ट्रैप की। दोस्तों, यह जो ट्रैप है इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं या फनल ट्रैप भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो ट्रैप होता है वो यही होता है। इसमें ल्योर आप फसल के अनुसार बदल सकते हैं। जिस फसल के लिए आपको ये लगाना हो, जिस फसल के लिए आपको जो हानिकारक कीट होते हैं उनको पकड़ना है, उसके लिए ल्योर आते हैं अलग अलग, तो उनको आप लगा सकते हैं। आपका जो फनल यही रहेगा, लेकिन इसमें ल्योर बदल जाता है, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है
कीटों को पकड़ने के लिए। जैसे बैंगन में फल एवं तना छेदक जो होता है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर अलग लगा सकते हैं। और ये देखिए तरीका इसको बांधने का होता है, जब ये ऐसे निकलता है तो जो रबड़ निकलती है उसको हमने नीचे बांध दिया है, और क्योंकि वो पूरा प्लेन खुला हुआ होता है। और ये जो ढक्कन होता है इसको इस तरीके से ऊपर यहाँ पर देखिए डंडी लग जाएगी, और इसको फसल से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पे ही रखना होता है। जो जितनी हाइट हो फसल की उससे लगभग 1 फीट के आसपास ऊंचाई पर रख लीजिए। और ये देखिए ये प्लेट जो होती है, ये ढक्कन इस तरीके से बंद हो जाती है यहाँ पर। और इसके बीचों बीच में एक देखिए यहाँ पर बना होता है, वहाँ पर आपको जो ल्योर होता है वो लगाना होता है। इसमें आप जो ल्योर हैं वो अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए ल्योर है, ये देखिए दोस्तों, ये जो ल्योर है ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा यानी जो अमेरिकन बालवर्म होता है, जो उसके पतंग पकड़ने के काम में लिया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव होता है। और जब इस फसल में आपको कोई फसल दूसरी आप ले रहे हैं इस खेत में, तो आप ये लगा सकते हैं। ये देखिए ये ल्योर टोबैको कैटरपिलर जो होते हैं, बड़े बड़े मॉथ उसके होते हैं, पतंग होते हैं, उनको पकड़ने में के काम में लिया जाता है। और ये जो अगला आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये धान की फसल में जो येलो स्टेम बोरर लगता है उसकी जो पतंग होते हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप ये वाला जो फेरोमोन ट्रैप होता है इसमें हर क्रॉप के हिसाब से अलग अलग ल्योर आते हैं। चाहे कहीं किसी कोई भी क्रॉप हो हर जगह लगा सकते हैं, ऐसी कोई क्रॉप नहीं है जिसमें आप इसको ना लगा पाएँ। और इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। ये देखिए इसको अगर फाड़ेंगे तो यहाँ से इस तरीके से एक ल्योर निकलता है, बिल्कुल प्लास्टिक का बना होता है। इसमें एक स्मेल होती है, बस इसको इस तरीके से इसके बीच में जो ये ढक्कन होता है इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आसानी से इसमें लग जाता है। इस तरीके से ये इस तरीके से लगा दिया जाता है। लगाने के बाद फिर से ढक्कन बंद कर देना है। और ये बैंगन में फल एवं तना छेदक के जो पतंग होते हैं उनको मक्का, चना और धान सभी फसलों में आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी और देंगे अलग से, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। लगाने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी फसल है और ये फसल में इससे ऊंचाई पर थोड़ा लगाना होता है, तो इस डंडा इतना ऊंचा होना चाहिए कि यहाँ तक इसकी हाइट तक ऐसे आ जाए, लगभग 1 फीट 9 से 10 इंच 12 इंच तक ये हाइट में रहे, ताकि जो भी इसमें पहले पतंग आए तो पहले इसी पर के आसपास आए और इसी में वो ट्रैप हो जाए। दोस्तों अगला जो ट्रैप है वो है स्टिकी ट्रैप, यानी ये चिपकू भी बोलते हैं इनको। यहाँ पर देखो क्या होता है कि इसमें एक चिपकने वाला पदार्थ लगा होता है, जिससे जो जब भी इस पर कोई कीट पतंग आके बैठता है तो चिपक जाता है और फिर कभी दोबारा वहाँ से उड़ नहीं पाता या भाग नहीं पाता। ये देखिए अगर आप इसको उंगली से इस तरीके से चिपकाएंगे तो चिपक जाता है आराम से। और इसके दोनों साइड में जो है चिपकने वाला बहुत ज़्यादा गम लगा होता है। तो इसको करना क्या होता है, इसमें देखिए होल बना होता है हल्का सा, और इसमें किसी धागे को इस तरीके से बांध दिया जाता है। और अगर आप खेत में इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर टांग देंगे तो जितने भी कीट इस पे आएंगे जो कलर को देख करके आकर्षित होते हैं वो सब आ जाएंगे। बेसिकली इसमें जो जैसे एफिड होता है, जैसिड होता है, माहू वगैरह जो होती हैं वो इन पे आके बैठ जाती हैं। जितने भी रस चूसने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो वो इंसेक्ट होते हैं, वो इस पे आके बैठ जाते हैं और वो हमेशा के लिए ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ पर फंस जाते हैं। तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं ये, इनको आप आसानी से लगा सकते हैं। खेत में आप 15 से 20 जगह आप लगाइए 1 एकड़ में, और जो अलग अलग कलर हैं दोनों, तो अलग अलग टाइप के कीड़े दोनों में फंस जाते हैं। जैसे जो भी जितनी भी फ्लाई होती हैं वो भी फंस जाती हैं, घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं वो भी फंस जाती हैं, और यहाँ तक जो फल छेदक वाली मक्खी होती है वो भी फंस जाती है। हम आपको दिखाते हैं, हमने कुछ दिन पहले से लगा रखे हैं यहाँ पर अपने गार्डन में। तो ये देखिए पूरा का पूरा ट्रैप जो है पूरे भर चुके हैं। यहाँ पर एक येलो वाला लगा हुआ है, वो भी दिखाते हैं आपको। उसमें बहुत सारी जो फ्रूट फ्लाई मक्खियाँ होती हैं वो फंस गई हैं, और वो बहुत दिनों से उसमें फंसी हुई हैं, वो मर चुकी हैं अब। और तो इस तरीके से आपके जो फल वाले पौधे होते हैं उनमें फल छेदक जो मक्खियाँ होती हैं उनसे आप बचाव कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा, यहाँ तो कुछ तो सूख के गिर चुकी हैं, इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर चिपकी हुई थी, पूरा भर गया है ये ट्रैप। ये देखिए, और इसमें ये थोड़ा बड़ा कार्ड आता है, हमने इसको बीच से काट लिया था। इसमें 3 हिस्से बनाए थे, येलो वाले के 3 हिस्से ब्लू वाले के। तो आप इसको चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो। दोनों तरफ से इसमें जो इंसेक्ट होते हैं फंस जाते हैं, जितनी भी मक्खियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। बहुत ही अच्छा कारगर तरीका होता है ये, कि आपको कोई दवा भी स्प्रे ना करनी पड़े और आपके खेत में अच्छे से कंट्रोल भी हो जाए। दोस्तों एक ट्रैप और होता है जिसको लाइट ट्रैप बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है, नीचे एक टब में पानी भर दिया जाता है और ऊपर एक बल्ब को जलाकर लटका दिया जाता है, जिससे रात में जितने भी कीड़े होते हैं वो आकर फंस जाते हैं, उसमें मर जाते हैं। दोस्तों चलिए बताते हैं आपको एक ज़रूरी बात। अगर आपके खेत में कोई आपने फसल लगाई है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं ट्रैप का,
तो मात्र आप एक एक ट्रैप लगा लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे खेत में किस कीट का आक्रमण हो रहा है। आप सिर्फ उसी कीट की दवा डाल सकते हैं, बाकी का खर्चा आपका बच जाएगा। आप सभी कीटों के लिए दवा मत डालिए। और अगर आप गार्डनिंग जैविक तरीके से कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो आप ये ट्रैप जरूर लगाएं। इससे आपका केमिकल का खर्चा बचेगा, साथ ही आप बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता वाले जो है फल और सब्जियां पा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी ट्रैप चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस तरीके के बीज और साथ में ट्रैप वगैरह जो भी आपको मंगाना हो सब कुछ आपको घर बैठे ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पर अंत करते हैं। चलिए मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।